हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सर्जेट क्लास 10th सीबीएसई 2025 साइंस की हम कुछ रिएक्शंस को यहाँ पे कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आइए अपनी रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है। इसमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, या अगर कोई रिएक्शन हमें दे दी और हमें बोला है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करिए, तो वहां पे भी थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चों को। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अब देखिए रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है एक्चुअल में। अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की, तो इससे पहले हमें समझना होगा कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन तभी पॉसिबल हो सकती है जब हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के टर्म को समझते हैं, जो हमने इसी पिछली वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो हम पहले कर चुके। अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे होते हैं। in this type of reaction where oxidation and reduction takes place. ठीक है, both are takes place. This is called redox reactions. याद रखिएगा इस टाइप के रिडक्शंस जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा। टोटल रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, रिडक्शन भी, दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे होंगे और एक ही टाइम पे हो रहे होंगे, तो वहां पे हम बोल देते हैं दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। उस टाइप के रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो इट्स मीन जो रिडॉक्स रिएक्शन है आपकी, वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से मिलकर बनती है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होता है, रिडक्शन में क्या हो रहा है, ये समझ चुके हैं पहले। तो सीधे रिएक्शंस को फॉर्म करते हैं, समझते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, सॉरी जो रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस को हम बनाते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल्स लेते हैं इसमें। जैसे अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की एक रिएक्शन को फॉर्म करते हैं। आइए, जब हम कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा बनता है कॉपर प्लस वाटर। अब यहाँ पे रिएक्शन आपको ऐसे नेम रिएक्शन में भी दी हो सकती है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है या हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, कुछ भी दिया हो सकता है। तो आपको नेम रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी समझना है। उसके लिए आपको सारे जितने भी आपके सिंबल्स हैं वो याद होने चाहिए, आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, वो कंपलसरी है। रिएक्शंस करने के लिए फॉर्मूलाज और सिंबल्स आपको दोनों याद होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस टर्म में अगर हम समझे तो देखिए कॉपर के साथ यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, उससे ऑक्सीजन रिमूव हो जा रही है और वो कॉपर बच रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। जिस भी टर्म में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा वहां पे हम बोल देंगे इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। वहीं जो H हमारा जो सिंगल था उसके साथ क्या जुड़ जा रहा है, ऑक्सीजन। यहां से जो ऑक्सीजन थी वो आपकी निकल के इधर जुड़ जा रही है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रही है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को अपने साथ लेके जा रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर दे रहा है, कॉपर अलग हो जा रहा है कॉपर ऑक्साइड से। तो यहाँ पे आपका हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर के बनने को हम बोल देंगे रिडक्शन हो रहा है। और वहीं हाइड्रोजन के साथ जब वाटर का एडिशन, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वाटर बना, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमने बात करी थी कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहे होंगे, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपके एग्जाम में आती है तो ऐसे रिएक्शंस होंगे और आपको ऐसे डिफाइन करना है, ऐसे एरो लगा के आपको बताना है कि कहां से क्या हो रहा है। ठीक है, और ऊपर साइड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रिडक्शन लिख सकते हैं, यहाँ नीचे ऑक्सीडेशन लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट आपका ऐसे बनेगा, रिडक्शन ऐसे हो रहा है और ऑक्सीडेशन ऐसे हो रहा है करके। ठीक है, और दोनों एक ही रिएक्शन में जब होंगे तभी आप बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपका बन जाएगा Zn प्लस CO। कॉपर ने क्या करा, जिंक ऑक्साइड से के पास जो ऑक्सीजन थी उसको रिप्लेस कर दिया, उसको खुद के साथ कंबाइन कर लिया। यहाँ पे जो आपकी ऑक्सीजन थी वो रिप्लेस हो रही है और किसके साथ ऐड हो रही है, कार्बन के साथ ऐड हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कार्बन ने क्या किया, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को रिमूव किया और अपने साथ ऐड कर लिया और फॉर्मेशन कर दी कार्बन मोनोऑक्साइड की, और जिंक आपका
रिमूव हो गया, सेपरेट हो गया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जिंक में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन के रिमूवल को हम वापस से बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है कार्बन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। वहीं पे जिंक के साथ क्या हो रहा है, जेडन रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल, एक ही थोड़ी सी ये रिएक्शन है, इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। देखिए, ऑक्सीजन है प्लस HCl, MnCl2, H2 एंड Cl2। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन तो रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन आपकी 2 थी, यहाँ दे दी हमने। हाइड्रोजन हमारा 4 है, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, ये 4 होने के चक्कर में 2, हम ये क्लोरीन हमारी यहाँ 2, यहाँ 4 क्लोरीन है, यहाँ पे फिर 2 क्लोरीन यहाँ हो गई और 2 क्लोरीन यहाँ हो गई, तो ये भी रिएक्शन बैलेंस। मैंगनीज आपका सिंपल है, एक और एक। ठीक है, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंगनीज के साथ जो ऑक्सीजन थी आपकी वो रिमूव हो जा रही है। देखिए रिमूव हो रही है और क्लोरीन ऐड हो रही है। तो क्लोरीन ऐड हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, रिमूव हो रही है। वहीं देखिए जो आपका HCl था, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया। जिस भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा तो वो आपकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा होगा वो आपकी रिडक्शन हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन दोनों हो रहा है। ठीक है, मैंगनीज का हो रहा है, यहाँ क्लोरीन आपका ऐड हो रहा है। HCl में क्या हो रहा है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन निकल जा रही है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स थे रिडॉक्स रिएक्शन के। अब रिडॉक्स, इसकी अगर अगली बात हम करें तो इसमें 2 टर्म्स और आती हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में 2 टर्म आती है। एक आता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा आता है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे हमने एक रिएक्शन करी थी, CuO प्लस H2 बनाया था हमने, Cu प्लस H2O। देखिए इसमें इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और इसका हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, तो बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, रिड्यूसिंग एजेंट की। जिस भी रिएक्शन में जिसका किस ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों है, उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जिस भी एलिमेंट का या जिस भी एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन अगर हो रहा होगा, ठीक है, जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो हमारा हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। वही अगर जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा, किसी भी रिएक्शन में जिस भी एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, रिडक्शन हो रहा होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन, जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है, उसमें 4 टर्म आती है। एक आता है आपका ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। कोई भी आपको रिएक्शन दी होगी, उसमें पूछ सकता है कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है। वो तो आप देख के बताएंगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, वो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा आपको क्या करना है, जो रिडक्शन जिसका हो रहा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये याद रखिएगा। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो होगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये 4 टर्म्स को याद रखिएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, तो आपकी रिएक्शन इजिली, बिल्कुल बहुत इजी से सारी रिएक्शन क्या फॉर्म हो जाएगी, और आप उसको डिफाइन भी कर पाओगे कि कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड। जैसे ये 4 टर्म्स थी, इन 4 टर्म को हमने क्लियर कर लिया।
ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो थी यहीं पे कंप्लीट होती है। बाकी और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो आएंगी जल्दी, हमारे चैनल पे अपलोड होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।